भगवान कहते हैं माँ मैं तुम्हें नवदा भक्ति बताता हूँ। भागवत जी में 3 प्रकार की भक्ति है, दसधा, नवधा, दसधा, एकादशधा। तो यह नवदा भक्ति भगवान बता रहे हैं सुंदर बड़े ढंग से। प्रथम भगति तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग है। दूसरी भक्ति क्या है? मेरी कथा में रति हो, यानी प्रेम हो, भक्ति हो। रति काम की पत्नी है। हमारे यहाँ काम को परमात्मा का स्वरूप माना जाता है, तो काम यानी भगवान नारायण ही है वो, और उनकी पत्नी है रति। रति यानी भक्ति। तो कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी मेरे कथा और प्रसंग श्रवण करे वो। गुरुपद तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन, करई कपट तज गान। पहला कहते हैं तीसरी भक्ति क्या है? गुरुजनों के चरणों की भक्ति, उनकी चरण सेवा करना। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी महाराज ने अद्भुत बातें कही हैं। उत्तरकांड में कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा शिव के समान हो जाए, विष्णु के समान हो सकता है, परंतु गुरु के बिना कोई जीव तर नहीं सकता है। पर आज के जैसा नहीं है, आवाज लगाते घूम रहे, गली गली गुरु आप ही नहीं, चेलहु कंठी ले, अब स्वर्ग जाऊ चाहे नर्क जाऊ, पर हमें रुपया देव। इन महापुरुषों से बच के रहना चाहिए। एक दादू साहब ने बड़ा सुंदर बात कही, भक्तमाल में लिखा है, माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास, कौड़ी लागी लड़ी मरे कतनी कथे 50। जो वक्ता अथवा महापुरुष कहते हैं, महापुरुष हैं सब, कि अरे ये सब माया है, मोह है, इससे दूर रहना चाहिए, क्या करना है, क्या लेके आए, क्या लेके जाओ, बड़ा लंबा लंबा ज्ञान देते हैं। ऐसे महापुरुषों की स्थिति क्या है कि जब नोट गिनते हैं तो एक भी पैसा खो गया, 10 का नोट खो गया, बाप रे, धरती आसमान बराबर कर देते हैं। ऐसे महापुरुषों को हाथ जोड़ो और पीछा छोड़ो, ग्रंथ घर में रखो, पढ़ो, अध्ययन करो इन ग्रंथों का, तत्पश्चात हमको समझ में आता है सत्य क्या है। आज जो वक्ता महोदय ने सुना दिया उल्टा सीधा, या किसी ने बता दिया तो हमने वही सत्य मान लिया, और गूगल गुरु जी उल्टा सीधा बता दिया वो मान लिया, यूट्यूब में निकाल क्लिपें डाल दी वो मान लिया। अरे नहीं भाई, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन अध्ययन से हमें पता लगेगा हमारे ग्रंथ कहना क्या चाह रहा है। नहीं समझ में आ रहा तब महापुरुषों की सन्निधि में बैठिए, गुरुजनों की पूछिए उनसे, भगवान इसका अर्थ आशय क्या है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो यहाँ भगवान कहते हैं कि गुरु जी के चरणों में, संत सदगुरु के चरणों में भक्ति और प्रेम होना चाहिए। इससे क्या होगा? इसी से सब कुछ होगा। गुरुपद रज मृदु मंजूल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। पहले ही गुरुदेव भगवान की बड़ा अद्भुत ढंग से श्री तुलसीदास जी महाराज स्तुति करते हैं, यहाँ भी कहते हैं। एकादश स्कंद में वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, महापुरुषों के चरणों को वंदन करना चाहिए। ये भक्ति है, तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति क्या है? मेरा गुणगान कपट तज करके करे, सरल सुभायन मन कुटिलाई, सदा लाभ संतोष सदाई। चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तज गान। चौथी भक्ति क्या है? मेरा गुणगान करे, कपट को तज करके। नहीं ऐसा कि अंतर में कुछ बाहर कुछ है, ज्ञान तो कुछ दे रहे हैं पर कर नहीं रहे हैं। हमारे चरित्र में तो कुछ नहीं दिख रहा, चित्र में ही दिख रहा मात्र है। चित्र तो भैया बनता बिगड़ता है।
पर चरित्र बिगड़ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, बड़ा बचाने के लिए कभी कभी छोटा त्यागना पड़ता है। जैसे माँ अपने बच्चे का श्रृंगार करती है और देखती है इसको कोई नज़र ना लग जाए, तो वो क्या करती है कि नहलाती श्रृंगार करती फिर एक मोटा सा काला टीका लगा देती है। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में, पर घबराना नहीं चाहिए इससे, ये सब आता जाता रहता है। बादल है तो बरसेगा ही कहीं कहीं, काजल की कोठरी में जो कोई जाता कलंक तो लग ही जाता, कालापन तो लग जाता है, वो कितना भी साफ सुथरा रहे। तो यहाँ कहते हैं कि कपट तज गान, कपट तज के गान करना चाहिए। और कपट क्या है, जो हम अपने अंतर में ही बैठे लिए हैं, हम अपने दूसरे छल नहीं कर रहे, अपने आप से छल कर रहे हैं। दूसरे क्या बेवकूफ़ बनाएंगे, किसी के पास गए 200-400 रुपये ले आए, कहा दे दूंगा, फिर नहीं दिए, कहा और नहीं दिए तो बाद में क्या तेल शेर की जैसे गरज रहे हैं, अरे मैंने उससे पैसा लिया, दिया ही नहीं, करना हो कर ले जाकर मेरा। तो एक बार बेवकूफ़ बना लिया, बार बार तो नहीं बना पाएगा ना। और उसको नहीं, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा, स्वयं को ठग रहा है व्यक्ति। मनुष्य कितना भोला है। गधे को कभी कहना नहीं पड़ता तुम गधा बनो, सुअर को कहना नहीं पड़ता तुम सुअर बनो, कुत्ते को नहीं कहना पड़ता, जानवरों को नहीं कहना पड़ता है तुम ये बनो, वो अपना समय पर सब कार्य कर रहे, पर मनुष्य को बार बार कहना पड़ता मनुर्भव, मनुष्य बनो। क्यों कि तुम भूल जाते हो मनुष्य हूँ, वृत्तियाँ अपना लेते गधे जैसी या ऊँट जैसी, तो वो भी खुश होते, बस आकृति बदली हुई पर है तो हमारे खानदान। तो यहाँ कहते हैं कि कपट तज के मेरा गान करना चाहिए। फिर कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुबेद प्रकाश। मंत्र का जप करो, कैसे दृढ़ता पूर्वक विश्वास से करो। और पांचवा भजन जो वेदों ने प्रकाशित किया है, प्रणव का जप करना चाहिए, एकांत में बैठ करके उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, ध्यान मनन करना चाहिए, मैंने क्या किया। मंत्र क्या, एक जूने की भांति है, पात्र है, बर्तन है, गंदगी लगी है तो उसमें साबुन साफ कर लगाते हैं, फिर उसको धर के रगड़ते हैं। तो मंत्र रूपी जूने से हृदय रूपी बर्तन को, इस शरीर रूपी बर्तन को साफ करो। जब साफ हो जाएगा तो इसमें कोई न कोई प्रेम रूपी क्षीर, इसमें क्षीर यानी दुग्ध भरो, और उस दुग्ध यानी क्षीर में आकर वो परमात्मा वास करेगा। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। फिर कहते हैं छठ समशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठे में क्या है, दमशील विरति बहु कर्मा, ये बहुत कर्म करते हैं, सबको समझ अलग करते जाओ, भगवान को समर्पित कर दो, वास्तविक चरण अर्पण मस्तु, जो हमारे इष्ट हैं उनके चरणों में समर्पित करना चाहिए। निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा, अपने धर्म से नहीं टिको, धर्म को पकड़े रखो। धर्मो रक्षित रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा, सूक्ति कहती है। पर वो क्या है, हम लोग कहते धर्म की रक्षा, धर्म का लूला लंगड़ा अपंग है, असहाय, जो हम उसकी सेवा करेंगे रक्षा करेंगे, क्या करेंगे हम उसकी रक्षा, नहीं। धर्म की रक्षा ये है, जहाँ भी गंदगी है वहाँ सफाई होनी चाहिए। हम जहाँ बैठते हैं, भजन करते हैं, साधन करते हैं, उस जगह स्वच्छता होनी चाहिए। हमने देखा है लोग पवित्रता तो बहुत रखते हैं, स्वच्छता नहीं, स्वच्छता एवं पवित्रता नहीं, आचार विचार नहीं है। तो आचार विचार भी चाहिए, स्वच्छता पवित्रता सब कुछ चाहिए। जहाँ पवित्र होगा, स्वच्छ वातावरण होगा, वहाँ बैठ करके भजन कर सकते हैं हमें। तो यही हमारा धर्म है कि धर्म जब ही कर पाएंगे जहाँ स्वच्छ वातावरण होगा, निर्मल वातावरण होगा। जैसे कि नदी सरोवर किनारा, तीर्थ का किनारा, जैसे शिव जी के मंदिर में जाओ, पैर कैसे कच कच करते हैं, तो भोले बाबा भी कहते होंगे बेवकूफ़ आने लगे परेशान करने के लिए, अरे जाइए सफाई रखिए ना। हम जैनियों के मंदिर में गए तो एक बार वहाँ बहुत सफाई मिली मुझे, यद्यपि अपने लोगों में भी मिलती है, परंतु अपने लोगों में शिवालय में जाके देखो क्या दशा बना रखते हैं हम लोग। कहीं यहाँ गंदगी पड़ी तो कहीं वहाँ। भोले बाबा भी सोचते होंगे काहे के लिए धरती पाए पागलों के लिए। भैया
जहाँ स्वच्छता है वहीं पवित्रता होगी, पवित्रता होगी वहीं धर्म हो सकता है। धर्म यानी हम भगवत चिंतन करें, भगवत दैव आराधन करें। अस्तु। भगवान कहते हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अतिक संत कर लेखा। सातवां, ये वासुदेव सर्वम इति इस सिद्धांत को लेके चले कि सब में भगवान का वास है, सब में भगवान का वास है, भगवान में सबका वास है। द्वादश स्कंद, द्वितीय स्कंद का आधार पर भागवत जी के छोटी छोटी चीज भगवान है, बड़ी बड़ी चीज भगवान है, हम सामान्य जीव हैं। और जो संत दिखाई दे तो वो नारायण से बढ़ के ये चलते फिरते नारायण हैं। तीर्थराज प्रयाग हैं, तीर्थ तुम जाएंगे तब हम पवित्र होंगे, पर ये चलते फिरते तीर्थ हमारे घर आ जाएंगे, हमारे गृह में आ जाएंगे, अथवा हमें मिल जाएंगे, इनकी चरण रज मिल जाएगी, इनका शीत प्रसाद मिल जाएगा, का चरणामृत मिल जाएगा, तो हम समूल पवित्र हो जाएंगे बिना गए, फ्री में ही सहज। तो कहते हैं मोहिते अधिक संत कर लेगा, मोहिते संत अधिक कर लेगा, मुझसे अधिक संतों में प्रेम होना चाहिए। आठम लाभ आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे खई पर दोषा। 8वें नंबर में जो मिल जाए उसमें सहज संतुष्ट रहे, दूसरों के दोष ना देख करके अपने दोष देखने चाहिए हमें। अब फिर नवम सब सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हर्ष निधीना। नवमी भक्ति सबसे सरल बताई कि छलहीन हो जाओ, हुई कपट चले छिद्र न बाबा, और निर्मल मंजन सो मुहि पावा, निर्मल हो जाओ जल की भांति, उसमें कोई रंग नहीं होता, जैसा बना दो वैसा बन जाएगा। मेरा भरोसा होना चाहिए, मुझ पर विश्वास होना चाहिए, और दैन्यता मेरे लिए होनी चाहिए, सबके सामने नहीं, संसार के सामने गिरा रहे महाराज माई बाप मैं तो बहुत गरीब हूँ, तेरे की। हम अपने नारायण के लिए हैं कि वही माई बाप हमारे हैं। ये संसार के बेवकूफ लोग क्या में देंगे, लेकिन इस भाव से देखेंगे तो ऐसा बोलना पड़ेगा, ये नारायण ही के अंश, नारायण ही सब हैं, नारायण ठीक है, भगवत के पास चल रहा काम है, ये दैन्यता पर्याप्त है। पर अपने इष्ट आराध्य के सामने साक्षात बैठे हो, नारायण के सामने, शालिग्राम भगवान के सामने, गुरुजनों के सामने, गौ माता के सामने, दैवालयों में माता पिता के सामने, तो वहां पर जरूर कह सकते हो आपके सिवा कौन मेरा है। सबसे कहते घूम रहे, अरे आप ही हमारे सब कुछ है। नहीं भैया, ये नहीं हो सकता, इस रूप में भगवान हमारा साथ ज्यादा नहीं देंगे। है ये विराट रूप नारायण ही, परंतु ये रूप में पूंछ लगा रखे हैं, बेटी बेटा पत्नी पतना, इन सबको देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको देखेंगे। तो जहां सीधे डायरेक्ट देखा जा रहा वहां जाना चाहिए हमें। तो कहते हैं नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिया हरस निदीना। मुझ पे भरोसा रखो, विश्वास रखो, आनंदित रहो। मां नवम एकऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। मानव में एक भी जिनके भक्ति हो, वो चाहे कोई भी हो, मुझे बहुत प्रिय है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। मां सबरी को भगवान बता रहे हैं तुम्हारे अंदर सभी भक्तियां हैं, एक कम नहीं है। भैया तो जानती नहीं हमारे अंदर भक्तियां हैं भी कि नहीं है। प्रभु मैं तो नहीं जानती थी। सरकार कहते हैं जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सो। यो योगियों को दुर्लभ है, वो आज तुझे सहज में सुलभ है। मां मम दर्शन कर फल परम अनुपा, मम दर्शन कर फल परम अनुपा, जीव पाव मम
जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल क्या है? सहज स्वरूप प्राप्त कर ले। सहज स्वरूप क्या है? आनंदित सच्चिदानंदो हम शिवो हम। तो कहते हैं मेरे दर्शन का फल यही है कि मेरे जैसा हो जाए। मेरे जैसा मैं चार हाथ वाला नहीं, मेरे समान, मेरे जैसे चरित्र वाला हो जाए, मेरे जैसे आचरण वाला, उदार चरित्र वाला हो जाए। ये मेरे दर्शन का फल है। अब देखो यहाँ तक ज्ञान दे रहे हैं, अब आकर के खुद अपने आप कह रहे, जनक सुता कह सुत भामिनी, क्या ब्रह्मा तुमने जानकी जी को देखा है? तब मैया जानकी ने रास्ता बताया, सरकार जानत हूँ आप जानते हुए भी हमसे पूछ रहे हैं, आप जानते हुए भी हम पे पूछ रहे हैं, तो सरकार आप दक्षिण दिशा में चले जाइए पंपा सरोवर और वहां सुग्रीव से मित्रता करिए और आप की जानकी जी से भेंट हो जाएगी। भगवान आगे बढ़ते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विश्वास कर कहे दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। विश्वास करके राम जी के चरणों में जाके तो देखो कितना आनंद आता है। जातिहीन अग जन्म मही मुक्ति कीन असिनारी, मन महामंद मते मन सुख चाहस ऐसे प्रभु ही विसाय। हे मंद बुद्धि मन, ऐसे प्रभु को त्याग करके भूल करके उनसे सुख चाहता है। ऐसा भगवान ने ज्ञान दिया और भक्ति दी माँ सबरी को माध्यम से हम सभी जीवों को। तो हम लोगों को भी चाहिए, भगवान के चरणों में ही सच्ची प्रीति होती है, भगवान के चरणों में ही हमें सच्चा सुख मिल सकता, आनंद मिल सकता है। किसी को मेरी वाणी से कष्ट हो क्षमा कर देना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्रीमती विशाल।